चलिए बढ़ते आगे, रुख करते हैं अगली खबर का, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर पटना में बीजेपी दफ्तर में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि राज्यसभा की एक सीट के लिए नाम पर चर्चा पूरी हो चुकी है और संभावित उम्मीदवारों का नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 20 से 22 मार्च तक राजगीर में होने वाली पार्टी पदाधिकारियों की कार्यशाला के समापन भाषण में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। राज्यसभा का चुनाव है, उसके बारे में गहन चर्चा हुई है और जो भी चर्चाएं हुई है वह हम केंद्र को बताएंगे और केंद्र उस पर निर्णय लेगा। जाहिर बात है कि कोर कमेटी की बैठक नामों की चर्चा के लिए ही होती है। जिन नामों की चर्चा हुई है उनकी सूचना हम केंद्र को दे देंगे और केंद्र उस हिसाब से अपना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पैम्पलेट लगा है। पैम्पलेट में जो बातें लिखी गई वो बेहद चौंकाने वाली है। पैम्पलेट में निवेदक उत्पीड़ित महिला मोर्चा है, जिसके हवाले से लिखा गया कि आरजेडी में महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले आरजेडी के प्रदेश महासचिव निराला यादव को पार्टी से बर्खास्त करें। हालांकि पोस्टर में किसी खास महिला की चर्चा नहीं है। साथ ही इसे लगाने वाला व्यक्ति कौन है ये भी अभी तक साफ नहीं हो सका है। राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय है, ये पटना में है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये दीवार जो है वो आरजेडी की दीवार है और उस पर एक पोस्टर लगा है, ये देखिए, जिस पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राजद में महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले प्रदेश महासचिव निराला यादव को पार्टी बर्खास्त करे। ये निवेदक के रूप में उत्पीड़ित महिला मोर्चा लिखा गया है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस के अवसर पर तमाम जो पार्टियां हैं वो महिलाओं के सम्मान, महिलाओं को हक, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, बराबरी का दर्जा देने की बात कहती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आरजेडी में लगातार डिसिप्लिन की बात की जा रही है, अनुशासन की बात की जा रही है, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं नए जगदानंद सिंह, वो लगातार डिसिप्लिन में रहने की हिदायत देते रहते हैं और उनका साथ तेजस्वी यादव भी देते हैं कि बिना डिसिप्लिन की पार्टी नहीं चल सकती है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये पोस्टर लगाया गया है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आरजेडी में किस तरह से अनुशासन चल रहा है, अनुशासनहीनता है। और जिस तरह से ये पोस्टर लगाया गया है उसमें तमाम सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर जिस मोर्चा ने ये तस्वीर लगाई है, जिस मोर्चा ने ये पोस्टर लगाया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जगदानंद सिंह के अनुशासन पर, तेजस्वी यादव की तमाम वादों और इरादों पर। हैंसन राजीव के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। नियोजित शिक्षकों ने होली नहीं मनाने का फैसला किया है और अब विधायक से लेकर सांसद और मंत्रियों के घेराव का ऐलान किया है। माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बैठक पर फैसला लिया और कहा कि 9 मार्च से 11 मार्च तक शिक्षक नेताओं के आवास का घेराव करेंगे। साथ ही जनवरी-फरवरी के वेतन रोके जाने के विरोध में 13 और 14 मार्च को डीईओ और डीपीओ के कार्यालय का भी घेराव करेंगे। जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। हर जगह लोग होली के रंग में सराबोर होने लगे हैं, लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षक होली नहीं मनाएंगे। यानी देख सकते हैं आप, हर चेहरे पर जो है रंग गुलाल की बजाय उदासी छाई हुई है। हम जरा बात करते हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही कई शिक्षक नेता भी हैं। हम उसके विरोध में माननीय मंत्रियों का ही घेराव करेंगे, माननीय विधायकों का घेराव करेंगे। कब तय किया है आपने घेराव? ये तय किया है कल से लेकर के 11 तारीख तक। 12 को फिर हमारा धरना शुरू होगा और 13-14 को डीओ डीपीओ कार्यालय का घेराव करेंगे। दमनात्मक कार्रवाई, वेतन स्थगित करके इन्होंने हमारे मौलिक अधिकार पर और मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। इसके प्रतिरोध में हम घेराव जारी रखेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने तय कर लिया है, इस दमनात्मक कार्रवाई के लिए किसी स्तर पर भी जाना होगा। हमारे सदस्य जाने को तैयार हैं और नेतृत्व उनको ले जाने के लिए तैयार है। कब खत्म कर रहे हैं हड़ताल? कोई हमारी हड़ताल खत्म करने की सीमा नहीं है। जो सरकार बिहार की है वो आज तक वार्ता का भी ऑफर नहीं देती है। बैठकर संवाद करने से समस्याओं के समाधान होते हैं, लेकिन यह तो निरंकुश सरकार है। ये
वार्ता भी नहीं करती है। एक तो हड़ताल है, दूसरा सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जनवरी और फरवरी का वेतन नहीं मिलेगा। तो ये भी वजह है कि सरकार के प्रति ऐसे ही आक्रोशित नहीं है, बल्कि अब वेतन नहीं है तो कैसे होली मनाएंगे। नतीजा अब चेहरे पर उदासी है और आक्रोश भी। कैमरामैन आशीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में सर्किट हाउस की दीवार गिरने से एक 20 साल की लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। सवाल है कि लड़की की मौत का जिम्मेदार कौन है और क्या उन पर कार्रवाई होगी। सड़क पर लोगों की भीड़ और भीड़ के बीच कंबल से ढका ये शव। तस्वीरें पटना की हैं और ये शव 20 साल की आरती का है। ये वो इलाका है जहां राज्य के नेता, मंत्री और अधिकारी रहते हैं। आरती नेताओं के इस इलाके में कूड़ा बीनने आती थी। वो रोज सर्किट हाउस की जिन दीवारों के आसपास कूड़ा बीनती थी, आज सर्किट हाउस की वही दीवार उसकी मौत का कारण बन गई। ये सर्किट हाउस का दीवार है। यहाँ निर्माण चल रहा था, मिट्टी भराई का काम चल रहा था, साथ ही खुदाई का भी काम चल रहा था और आज अहले सुबह ये दीवार गिरी। लोग बताते हैं कि सर्किट हाउस की ये दीवार काफी दिनों से जर्जर थी, लेकिन अधिकारियों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और जब बगल में दूसरे निर्माण के लिए गड्ढा खोदा गया तो दीवार गिर गई। मलबे में दबने से आरती की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कोई बच्ची है जो कचरा चुनने का हमेशा काम करती है और उनको लगभग लोग सब जानते थे, तो वो बुरी तरह से मतलब दब के डेथ कर गई और 3 बुरी तरह से इंजर्ड है। आरती की मौत के बाद लोगों ने हंगामा शुरू किया तो पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आरती के परिवार को 4 लाख रुपए के मुआवजे के ऐलान के साथ जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल है कि क्या मुआवजे के मरहम से आरती के परिवार के घाव भर जाएंगे? इससे भी बड़ा सवाल है कि आरती की मौत की कौन लेगा जिम्मेदारी? अगर दीवार जर्जर थी तो जर्जर दीवार की मरम्मत क्यों नहीं की गई? क्या अधिकारी आरती की मौत का इंतजार कर रहे थे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। NIOS यानी नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग से DLED पास अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। राज्य सरकार से झटका मिलने के बाद अभ्यर्थी अब आगे की रणनीति बना रहे हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने 2.5 लाख अभ्यर्थियों की डिग्री को मान्यता नहीं दी, साथ ही शिक्षक बहाली से वंचित कर दिया। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। भाग लेने का मौका दो, यार सरकार हाय हाय। अभी तक उन्होंने कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया है ऐसा। और दूसरी बात ये है कि जब तक NCT की तरफ से कोई जवाब नहीं आई है तो ये फैसला वो कैसे ले सकते हैं? क्या डिमांड है आपका? हम लोग का यही डिमांड है कि जो 6ठा शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है या अभी स्थगित हुई है, उसमें हम लोगों को भी शामिल करें। पटना हाईकोर्ट ने हमारी डिग्री को मान्य की है और बिहार सरकार को फटकार लगाई है कि लोगों को शिक्षक नियोजन में भाग लेने का मौका दिया जाए। 1 महीना का आवेदन लेने के लिए भी हम लोगों को बोला गया है, लेकिन बिहार सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है और इधर उधर का बहाना बना रही है। NCT को बिना मतलब का लेटर लिखी है, जबकि कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि शिक्षक नियोजन में NIOS DLED ऑलरेडी मान है। राज्य सरकार की ओर से बोला गया था कि 2 साल का कोर्स है, आप लोग वैलिड है, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल सभी जगह आप लोग वैलिड है। लेकिन उसके बाद जब उसमें जॉब लेने की बारी आई तो सरकार सीधे बोल रही है कि आप लोग वैलिड है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी पटना से एक समाज को बदरंग करने वाली तस्वीर सामने आई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की महिला प्रोफेसर ज्योत्सना को महिला विकास मंच की महिला सदस्यों ने जक्कनपुर स्थित उनके घर से रेस्क्यू किया। महिला के पति रंजीत कुमार विद्युत विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर काम करते हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को मां के साथ मिलकर प्रताड़ित किया। ज्योत्सना को एक 2 साल का बेटा है और उसका आरोप है कि आए दिन पति और सास उसकी पिटाई करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आप देखेंगे जहां एक तरफ महिलाओं को मान सम्मान दिया जा रहा है, उससे दुर्गा से पार्वती तक कहा जा रहा है, सारी शक्तियां उनको कहा जा रहा है कि वो आज पुरुष से कदम मिला के चलती है। आज वो कहीं पे भी किसी भी जगह पुरुषों से कम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ समाज किस तरीके से महिलाओं को ट्रीट करता है, कैसे महिलाओं को रखता है, ये सीधा उदाहरण है। मेरे साथ 2 महिलाएं यहाँ पे आई हैं।
महिला विकास मंच की तरफ से ये महिलाओं को रेस्क्यू कराया गया है। रेस्क्यू करा के सीधे न्यूज़ 18 चैनल के दफ्तर में लाया गया है इन्हें। ये दोनों महिलाएं, आप ये प्रेग्नेंट भी हैं क्या? जी। क्या हुआ है आपके साथ? क्या खरोच रोच कैसे हुआ है आपको? कल रात में मेरे हस्बैंड हमको बार बार बोल रहे थे तू बच्चा पैदा करेगी, तू बच्चा पैदा करेगी। दोनों पैर उठा के पेट मारना शुरू कर दी। जब हम आवाज़ निकाले तो मुंह में गमछा डाल के, इधर पूरा सूज गया, मुंह में गमछा डाल के कि आवाज़ नहीं निकली, किसी को पता नहीं चले। आधा रात 12 बजे के बाद, हमेशा 12 बजे के बाद ही मारते। क्यों मारपीट क्यों करते हैं आपके साथ? हर 10 दिन और 15 दिन में मेरी सास और दोनों मिलके पता नहीं क्या करते, किसी बात को लेके, छोटे बात को लेके बस शुरू हो जाते मारना। कितना कहाँ चोट है आपके? पीठ में बहुत मारे, वो तो दिख नहीं सकता, लेकिन ये सब सामने दांत यहाँ काट के। कौन काटा? हस्बैंड दांत काट के, बाल नोच के पूरा पेट पे भी मारे। हाँ। कितने महीने का बच्चा आपके पेट में? 2 महीने। ये एक प्रोफेसर है, बीआईटी मिश्रा की प्रोडक्ट है, जहां एडमिशन होना और कंपटीशन लेवल पे आईआईटी क्वालिफाई करेंगे तभी आपका होगा। तो एक आज जो हम अपनी बेटियों को एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक घर में जहाँ जाते हैं तो लोग समझ में आता है कि चलो पढ़ी लिखी नहीं है, दबी कुचली है, इसलिए मार खा रही है। लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? तो पढ़ाना लिखाना भी व्यर्थ हो गया, सशक्त बनाना भी व्यर्थ हो गया है। ये पुरुष प्रधान भारत है, पुरुष प्रधान ही रहेगा। बहुत मुश्किल है यहाँ हम लोग जैसे लोगों को सर्वाइव करना। कितना भी कह लिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाओं को सम्मान कर दिया जाए, महिलाओं को ये कह दिया जाए कि वो कहीं पे भी पुरुष के मुकाबले कम नहीं है, वो पुरुष के साथ आज कदम से कदम मिला रही है, वो हर एक जगह पुरुषों के मुकाबले डट के खड़ी। लेकिन दूसरी तरफ जो ये समाज का आईना है वो दिल दहला देने वाला है। मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जो लोग अभी टीवी स्क्रीन देख रहे हैं वो खुद ही देख ले क्या माहौल है, कैसे ये पीड़ित जो महिला, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस तरीके से मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ जिस तरीके से महिलाएं अभी यहाँ पे है, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। कैमरामैन मनोज के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 महिलाओं को सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में बिहार की 2 बेटी भी शामिल रहीं। मशरूम की खेती करने वाली मुंगेर की वीणा देवी और लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पायलट भावना कंठ को भी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। उड़ान भरी है। अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहना सिंह, आप जो भी हैं, पुरुष महिला जो भी है, लड़का लड़की, आई थिंक आपने जो जीवन में ठान लिया है करने का, उससे फिर हिलना नहीं है। रुकावटें आएंगी और हो सकता है कि राह इतनी आसान नहीं हो, बट फाइनली जो मैटर करेगा कि आप गिर के कैसे उठे। तो मेरा संदेश यही है कि आप जो भी हैं और जो भी करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उस पर लगे रहें और कभी हिम्मत ना हारें। और अब बात एक ऐसी महिला की जो बचपन से ही दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, लाचार हैं, लेकिन अपने बुलंद हौसलों की बदौलत कठिन हालातों को भी हंसते हुए पार कर लिया और आज मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान में नौकरी कर रही हैं। मजबूत इच्छा शक्ति की मिसाल हैं मधुबनी की दिव्यांग रूपा झा। महज 2 महीने की थी जब पोलियो से ग्रसित होने के चलते ये दोनों पैरों से लाचार हो गई, लेकिन जिंदगी जीने का जुनून और जज्बा ही था जिसकी बदौलत रूपा ने हिम्मत नहीं हारी और समाज में खुद की पहचान बनाई। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से MBA किया और फिर मिथिला चित्रकला संस्थान में लिपिक के पद पर नौकरी भी हासिल की। 5 साल का इनका बेटा भी है और पति बिजनेसमैन, लेकिन दफ्तर के साथ घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। ना हो सके वो सारा कार्य हम खुद अपने आप करते हैं। हम बहुत कम करते हैं कि किसी का सहारा ले। अगर नहीं असंभव हो तभी हम किसी को बोलते हैं, अन्यथा हम खुद ही अपना सारे कार्य पूरा करते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति की रूपा झा दिव्यांगता को अभिशाप नहीं मानती और लोगों से जमकर जिंदगी जीने की अपील कर रही है।
हमेशा हमारा यही मोटिवेशन है कि हमारे जैसे लोगों को और आगे बढ़ाना। दिव्यांगता कोई कमी नहीं है, ना कोई अभिशाप है, वो मन का सोच है। जैसा आप सोच लेते हैं वैसे ही कहते हैं लोग बनते हैं। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इन पंक्तियों को चरितार्थ करती रूपा वाकई महिला सशक्तिकरण की पहचान है। इनके बुलंद हौसलों और जज्बे को हमारा सलाम है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पटना सिटी स्थित गुलजारबाग स्टेशन आज पूरी तरह महिला स्टेशन के रूप में नजर आया। बात चाहे स्टेशन मास्टर पद की हो, रिजर्वेशन और बुकिंग क्लर्क की हो, पूछताछ केंद्र, आरपीएफ पोस्ट, कंट्रोल रूम की हो या फिर पोर्टल और सफाई सेवा की, सभी जगहों पर महिला कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते नजर आ रही हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने स्टेशन पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सभी जगहों पर महिला कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की है, जो महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रही है। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने बिहार में फिल्म सिटी की मांग उठाई। अक्षरा सिंह ने राज्य सरकार से अपील की है कि बिहार के कलाकारों की प्रतिभा को देखते हुए सरकार को बिहार में फिल्म सिटी बनाना चाहिए। बिहार सरकार को इस चीज़ में तो थोड़ा रुचि लेना चाहिए उन लोगों को, बिकॉज यूपी में भी इतना कुछ हो गया, सब्सिडी वगैरह भी मिलने लगा, पर बिहार में कभी नहीं हुआ ऐसा। और अब मेरे ख्याल से राइट टाइम है कोई डिसीजन लेने का होना चाहिए। और मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के लिए भी आप लोगों को सोचना चाहिए और हमारे लिए फिल्म सिटी बनानी चाहिए, या हमारे लिए सब्सिडी का कुछ जरिया या कोई रास्ता निकालना चाहिए।